Hello dear students, welcome once again to my YouTube channel English by Naveen sir. In today's video lecture, we will discuss some important rules regarding noun and the uses of noun. देखिए स्टूडेंट्स, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, रीट का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और एरर फाइंडिंग के, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये रूल्स पता है तो आप नाउन में कभी भी मात नहीं खाएंगे और नाउन से रिलेटेड कोई भी गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे जो पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं नाउन पे, मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, उनको आप जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट रूल्स रिगार्डिंग नाउन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नाउन के यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउन जो हमने पढ़े थे 2 तरह के हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। लेकिन कई बार नाउन को देखने से पता नहीं लगता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं और वो हमेशा ही प्लूरल ही यूज होते हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ऐसे नाउन कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी औजार, जैसे बेलोज हैं, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स। कुछ क्लॉथ्स यानी कपड़े पहनने के, ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, हाफ पैंट्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामाज। ऐसे ही कुछ खेलों के नाम हैं जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, यानी कभी भी आप ट्राउजर्स की जगह ट्राउजर नहीं कहेंगे, कभी भी आप सीजर्स की जगह सीजर नहीं कहेंगे, ऐसा कहना गलत होता है। कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, जैसे आर्म्स, एनाल्स, आर्काइव्स, एरियर्स, ऑस्पिसेस, गैलोज, goggles, belongings, binoculars, congratulations, earnings, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds। इसी तरह से और भी कई सारे नाउन हैं जो हमेशा ही प्लूरल ही यूज होते हैं। इनमें से जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो यूज सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन कौन कौन से हैं देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स यानी सब्जेक्ट्स के नाम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, मीजल्स एंड मम्प्स बीमारियों के नाम हैं, और मीन्स। मीन्स का मतलब होता है साधन और एक होता है आय या संपत्ति। तो दोनों अर्थों में इसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। Some nouns look singular but are used as plural। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल होता है। ये नाउन है पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन एंड चिल्ड्रन। ये ऐसे नाउन हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगती है बल्कि प्लूरल वर्ब लगती है, हालांकि ये दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? ब्रेड, बटर, चॉक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, हेरिटेज, हेल्थ, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, परसेंटेज, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री। ऐसे कई सारे नाउन हैं जो हमेशा ही सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से रूल्स हैं नाउन से रिलेटेड। अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तभी आप वर्ब भी इनके साथ सही यूज करेंगे और प्रोनाउन का यूज भी इनके साथ में आप कई बार करना है तो सही यूज करेंगे। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, लेकिन इससे कुछ अलग नियम भी हैं, इसके अपवाद भी हैं। जहां पे मैथमेटिक्स का अर्थ आपकी गणना होता है, वहां पे इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। इसके बारे में मैं कुछ आपको एरर डिटेक्शन के सेंटेंस आगे करवाऊंगा, तो उनमें मैं आपको ये बता दूंगा। चलिए अब हम आगे के रूल्स की बात करते हैं। हाउ टू यूज अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी किसे कहते हैं? अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन, बिलोंगिंगनेस यानी अधिकार, स्वामित्व दर्शाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, राम्स फादर, बॉयज हाउस।
तो जैसे बॉय के बाद हमने ऊपर अपॉस्ट्रोफी का यूज किया है और नीचे एस लगाया है, ये क्या दर्शाता है कि ये घर उस लड़के का है, ये पिता राम के पिता हैं, यानी ये व्यक्ति राम के पिता हैं। तो जैसे हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, किसी का दूसरे के साथ क्या संबंध है या वो उस पे किसका स्वामित्व या अधिकार है। नाउ अपॉस्ट्रोफी का यूज लिविंग नाउन्स के साथ किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम OF का प्रयोग करते हैं। जैसे रवीज लेग्स, रवि के पांव। लेकिन अगर हमें कहना हो द टेबल्स लेग्स, यानी टेबल के पैर, तो ये गलत होगा। हमें इसकी जगह कहना होगा द लेग्स ऑफ द टेबल। यानी हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ जीवित वस्तुओं के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ ही हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे। जैसे सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे होता है। प्लूरल नाउन में लास्ट में एस लगा हुआ होता है, कई बार प्लूरल नाउन में लास्ट में एस नहीं लगा हुआ होता है। दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, तो देखिए, इफ नाउन इज प्रॉपर और कॉमन एंड सिंगुलर, यदि नाउन प्रॉपर है या कॉमन है और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। जैसे रवीज मदर, मोहन स्कूटर, बॉयज फादर, तो इसमें हमने कॉमा भी लगाया है, अपॉस्ट्रोफी भी लगाया है और एस भी लगाया है। इफ नाउन इज कॉमन एंड प्लूरल विदाउट एस, लेकिन यदि नाउन कॉमन और प्लूरल है और उसमें प्लूरल नाउन है और उसमें एस नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे MEN मन, ये प्लूरल नाउन है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो हम इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर एस लगाएंगे। मेंस हॉस्टल, विमेंस ब्यूटी पार्लर। लेकिन यदि नाउन कॉमन और प्लूरल है और उसमें एस भी लगा हुआ है, जैसे बॉयज, बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, तो बॉयज हॉस्टल अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ध्यान से देखिए इस बात को। बॉयज लिखेंगे, ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। बॉयज तो प्लूरल है ही, उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे करेंगे, उसके आगे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और आगे एस नहीं लगाएंगे। गर्ल्स प्लूरल है, इसके बाद भी हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। गर्ल्स कॉमन रूम। ऑलराइट, क्लियर। नाउ कंट्री, रिवर और शिप, ये तीन चीजें हैं। इनको अगर हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इनके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, और यदि हम इन्हें प्रॉपर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इनके साथ एस का यूज होता है। इसे याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रूल है ये, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखिए, उदाहरण मैंने दिया है आपको, इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक देश का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके साथ हम एस लगाएंगे और अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इंडियाज पॉपुलेशन। लेकिन अगर हमें लिखना है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। कंट्री तो बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते द कंट्रीज पॉपुलेशन, क्या लिखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वैसे ही द गंगास वाटर, क्योंकि गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमें लिखना हो द रिवर्स वाटर तो ये गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, द वाटर ऑफ द रिवर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। टाइम, डिस्टेंस और वेट। अभी देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये तीन चीजें हैं, टाइम, डिस्टेंस और वेट, इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। टुडेज न्यूज़पेपर, आज का अखबार। 1 month's लीव, 1 महीने की छुट्टी। 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की दूरी। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन क्योंकि ये टाइम, डिस्टेंस और वेट बता रही हैं तो इसलिए इनके साथ हम एस का यूज, अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन। व्हेन वी पर्सोनिफाई नॉन लिविंग थिंग्स, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स को हम अगर पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफाई किसे कहते हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स जानते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह ट्रीट करते हैं, सजीव बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। जैसे उदाहरण मैंने दिया है आपको, द मून स्माइल, हंसता हुआ चांद, चांद की मुस्कुराहट। अब देखिए, हमें ये पोएटिक लैंग्वेज है, हम कई बार कहते हैं कि सूर्य क्रोध में है या गुस्से में है, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम कहते हैं सूर्य गुस्से में है, और जब चंद्रमा
सुंदर दिखता है तो हम कहते हैं चंद्रमा मुस्कुरा रहा है। तो देखिए द मून्स स्माइल, यहां हम मून के साथ एस लगा सकते हैं क्योंकि यहां हमने उसे मानव की तरह बताया है, मनुष्य की तरह बताया है। हेवंस कॉल यानी स्वर्ग की आवाज या बुलावा, डेथ्स बेल मृत्यु की घंटी, सन्स रेथ सूर्य का क्रोध या सूर्य का गुस्सा। तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं अगर हम इन्हें पर्सोनिफाई करते हैं तो। अगला रूल है इफ द नाउन आफ्टर एस इज अंडरस्टूड देन एस कैन बी यूज्ड और कैन बी अवॉइडेड। शी हैज गॉन टू हर अंकल्स। अब देखिए ये रूल क्या कहता है, यदि अपॉस्ट्रोफी के बाद का नाउन अंडरस्टूड है यानी उसे हम समझ गए हैं तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे शी हैज गॉन टू हर अंकल्स, अंकल्स के बाद क्या लिख सकते हैं हम, हाउस, वह चली गई है कहां, अपने अंकल के घर। लेकिन हम सीधा ये भी लिख सकते हैं शी हैज गॉन टू हर अंकल्स, टेक दिस मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। आगे क्या आना चाहिए, शॉप, यस राइट। लेकिन शॉप को हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि केमिस्ट जो है उसमें शॉप छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है तो उसे हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड नाउन एस इज प्लेस्ड विद द लास्ट वर्ड। बहुत महत्वपूर्ण नियम है फ्रेंड्स, से आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनने वाला नाउन कंपाउंड नाउन होता है। तो इनमें हमेशा एस जो है वो लास्ट वर्ड में लगता है, जैसे ब्रदर इन लॉज हाउस। अब यहाँ पे 3 वर्ड है, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ हाउस नहीं होगा, क्या होगा, ब्रदर इन लॉज हाउस, मदर इन लॉज हाउस। लास्ट वर्ड पे अपॉस्ट्रोफी और एस का प्रयोग किया जाएगा, उससे पहले वाले पे नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण नियम है, इफ देयर इज नाउन प्लस एल्स देन एस इज यूज्ड विद एल्स। यदि नाउन के साथ में एल्स का प्रयोग किया गया है तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा एल्स के साथ लगेगा, नाउन के साथ नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल somebody else's, किसी दूसरे का, जैसे मैं ये कहूं कि ये किसी दूसरे का घर है, this house is somebody else's और this house belongs to somebody else, ऐसे हम कह सकते हैं। तो somebody के साथ s नहीं लगेगा, else के साथ ही हमेशा अपॉस्ट्रोफी और s का प्रयोग किया जाएगा। Now next rule, this is also very important, s cannot be used twice। ये देखिए ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हम कभी भी डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया है, माय अंकल्स फ्रेंड्स सन इज अ फेमस एक्टर। अब यहां हमने डबल अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है, देखिए अंकल पे भी और फ्रेंड पे भी। मेरे अंकल के दोस्त का बेटा एक फेमस एक्टर है। अब इसे हम सही कैसे लिखेंगे, द सन ऑफ माय अंकल्स फ्रेंड इज अ फेमस एक्टर। हमने जो दूसरा नाउन है, नाउन जो है उसको हमने ऑफ के साथ यूज कर लिया है, द सन ऑफ माय अंकल्स फ्रेंड इज अ फेमस एक्टर, यानी अपॉस्ट्रोफी एक ही लगाएंगे, दो का यूज कभी भी नहीं करेंगे एक साथ। ऐसा एरर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कॉमन एरर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल अपना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट पोजीशन की स्थिति में। देखिए मैंने आपको बताया अपॉस्ट्रोफी का यूज पोजीशन बताने के लिए होता है, यानी अधिकार बताने के लिए होता है, लेकिन कई बार किसी एक चीज पे दो जनों का अधिकार भी हो सकता है। तो यदि दो जनों का अधिकार है तो हम अपॉस्ट्रोफी का यूज लास्ट वाले के साथ करेंगे, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ। जैसे रवि एंड अंकित शॉप, रवि और अंकित की दुकान। अब देखिए दो जने हैं, रवि और अंकित, और उनकी एक दुकान है, शॉप है, तो हम क्या लिखेंगे, रवीज एंड अंकित शॉप नहीं लिखेंगे, यानी दोनों के साथ एस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, रवि एंड अंकित शॉप। लेकिन इसका एक अपवाद है फ्रेंड्स, इफ द पोजीशन इज सेपरेट। लेकिन अगर दोनों की अलग अलग दुकानें हैं तो हम कैसे लिखेंगे, रवीज एंड अंकित शॉप्स। यहां पे शॉप भी प्लूरल हो जाएगा, रवीज एंड अंकित शॉप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइटल अगर हम किसी के नाम के साथ जोड़ते हैं तो टाइटल का जो लास्ट वर्ड है उसमें एस लगता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज कोट इज ब्लैक। अब देखिए नरेंद्र मोदी हमने लिखा है और उनका टाइटल क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो कि कौन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कहां लगेगा, न तो नरेंद्र मोदी पे न प्राइम मिनिस्टर पे, बल्कि लास्ट वर्ड जो टाइटल का है उस पे लगेगा, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज कोट इज ब्लैक। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का कोट काला है। अब यहाँ इंडिया के यानी लास्ट वर्ड जो टाइटल का है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।
और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसको Facebook पे, WhatsApp पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।